हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूं, जिसमें हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और आज हमने लिया है चैप्टर 3 विद्युत धारा। कौन सा चैप्टर है? विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये सुनो, ये चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि आपका एक बोर्ड जो है वो इस चैप्टर को कितना वेटेज देता है। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि इस साल 2023 में 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए थे, इससे 2 क्वेश्चन आए थे लघु में, तो यानी 4 नंबर और हो गया, तो 4 और 4 8 नंबर हो गया। और 1 क्वेश्चन आया था दीर्घ में, यानी 8 और 5 13 नंबर के क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। पिछले साल देखिए 2022 में क्या सिचुएशन था। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे और 3 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 3 दूनी 6 और 5 11 नंबर हो गया। और 1 क्वेश्चन था लॉन्ग में, यानी लॉन्ग में लगातार पूछा जा रहा है, तो 11 और 5 16 नंबर का वेटेज था। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस बार भी इस चैप्टर से वेटेज लगभग 10 से 12 के बीच जरूर रहेगा, यानी 12 मार्क्स ये मान के चलो कि ये चैप्टर का वेटेज है। आपके एग्जामिनेशन में बढ़िया से तैयारी कर लो तो आप 12 नंबर निकाल लोगे इस चैप्टर से। और ये चैप्टर आसान भी है समझने के लिए भी, और इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का सीक्वेंस, आज का क्वेश्चंस। और आज हम लोग लेते हैं हमारा फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड में हम क्या देख पा रहे हैं? पहला क्वेश्चन है 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर पूछा है। तो मैं आपको बता दूं कि 1 एम्पियर यानी एम्पियर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का SI मात्रक है। क्लियर? और हम लोग जानते हैं कि सर I बराबर में क्या लिखते हैं? Q अपॉन में T, ये लिखते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पेयर, याद रखिए। तो एम्पेयर पूछा है, 1 एम्पियर किसके बराबर होगा? तो 1 एम्पियर को लिखेंगे SI यूनिट चार्ज का क्या होता है? कूलॉम, तो यहाँ लिखेंगे 1 कूलॉम। समय का SI मात्रक होता है सेकेंड, तो यहाँ लिखेंगे 1 सेकेंड। यानी 1 एम्पियर बराबर होगा 1 कूलॉम बटा में 1 सेकेंड। ये देखिए ये कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन डी में। क्लियर है? अगला है विद्युत वाहक बल का की इकाई है। इकाई मतलब मात्रक पूछ रहा है बेटा। विद्युत वाहक बल का मात्रक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका मात्रक यहाँ पे लोग बल देख करके न्यूटन ठोक देगा, देखो ऑप्शन ए में है, लेकिन ऑप्शन ए गलत होगा। विद्युत वाहक बल EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है उसका ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट, यानी ऑप्शन सी को करेक्ट करिएगा। अगला है पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? प्रतिरोधकता यानी हमसे कहा गया है रो के बारे में। तो अपन जानते हैं कि R बराबर क्या होता है? रो गुना L अब बटा में A। तार का प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? रो गुना L बटा में A। तो रो किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा R गुना A और बटा में L। देखिए तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। अगला है T समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा है, यानी एक प्रतिरोध है R, उसमें T समय तक धारा I प्रवाहित हो रही है। कितने समय तक? T समय तक। तो कह रहा है कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो ये दिया जाता है जूल के ऊष्मीय प्रभाव के नियम से। तो H बराबर क्या होता है? I स्क्वायर R गुना में T। याद रखिएगा H का ये फॉर्मूला I स्क्वायर R बाई T, यही फॉर्मूला V के रूप में होता है V स्क्वायर बाय R इंटू T। ध्यान रखिएगा ऊष्मा का फॉर्मूला विभवांतर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से I स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में I स्क्वायर R गुना T दिख रहा है। सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ हमारा सी सही हो जाएगा और यहाँ हमारा ये वाला ऑप्शन ए सही था। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। कह रहा है कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान है। बच्चों मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। वो ट्रिक का क्या फायदा हो जाएगा आपको। ट्रिक है ब्लैक, ब्राउन,
rod of your gate becomes very good when given silver color। अब ये ट्रिक है। अब पहला कलर तो बी से ब्लैक है तो ब्लैक ही हो गया, दूसरा ब्राउन हो गया, तीसरा आर से रेड, चौथा ओ से ऑरेंज, पांचवा वाई से येलो, छठा जी से ग्रीन, फिर है ब्लू, फिर है वायलेट मतलब बैगनी, फिर है ग्रे, फिर है व्हाइट WH से व्हाइट, फिर गोल्ड, फिर सिल्वर ये तो है ही, और फिर कलर मतलब नो कलर। अब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ब्लैक कलर के लिए जो कोड लिखा जाता है वो 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, और यहाँ जो हमारा ग्रे कलर है उसके लिए 8, व्हाइट कलर के लिए 9, और इनके लिए कोई कलर कोड नहीं दिया जाता है, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर के लिए। क्लियर है? हमसे पूछा हरे रंग का, तो ग्रीन कहाँ है? यहाँ पे है, ग्रीन मीन्स हरा, तो इसके लिए 5 हो जाएगा, 5 को टिक करिए। अगला क्वेश्चन में पूछा है पीले रंग का मान, तो पीला रंग कहाँ है? येलो यहाँ है, तो वहां पे उसके लिए टिक करिए 4। देखिए दो कितने आसान क्वेश्चन हो गए। अगला विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा है, विद्युत का, तो ध्यान से रखिएगा सर्वोत्तम चालक चांदी को कहा जाता है। अगला है प्रतिरोधों के समांतर क्रम में कौन सी राशि समान होती है? बेटा ध्यान से देखिए, ये है हमारा प्रतिरोध है और उसका ये समांतर क्रम हुआ। समांतर क्रम कहने का मतलब विद्युत धारा 2 अलग अलग रास्ते से होकर के जाएगा। यहाँ देखिए 2 या 2 से ज्यादा, तो यहाँ I1 ये I2 हो गया, ये प्रतिरोध है R1, ये है R2। जो कौन सी राशि समान होती है? तो R1 प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच और R2 प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच जो चीज समान रहती है वो होता है विभवांतर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए विभवांतर। अगला है 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो बेटा इसके लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको पहले। V बराबर में W बटा में Q। V है पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फॉर्मूला, तो W बटा में Q, तो यानी कि 1 वोल्ट बराबर में होगा वर्क का SI मात्रक होगा जूल, तो 1 जूल, और चार्ज का SI मात्रक होगा कुलॉम, तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा में 1 कुलॉम। कुलॉम ऊपर जाएगा तो कुलॉम -1 हो जाएगा, तो ऑप्शन में आप बी टिक करिएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। अगला है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान है। देखिए यहाँ लाल रंग कितने नंबर पे था? रेड दूसरे नंबर पे था ना, दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे आप 2 को टिक करिएगा। अगला है स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया। स्थिर विभवांतर मतलब V कांस्टेंट, V का मान बदला नहीं जाएगा। प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है मतलब नया प्रतिरोध जो है वो पुराने प्रतिरोध का आधा कर दिया गया, तो उत्पन्न उष्मा का क्या मान होगा? अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था उष्मा का, V²/R गुना में T लिखा था ना, तो नया उष्मा क्या होगा? H डैश क्या होगा? तो V तो वही रहेगा, लेकिन R हो जाएगा R/2 और गुना में T, तो ये 2 पलट के ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2V²/R और गुना में T। अब मैं जिसको पेंट कर रहा हूं उसको ध्यान से देखो, ये वाला चीज किसके बराबर है? H के, यानी 2H हो जाएगा ये, तो बराबर में 2H, यानी जो पहले उष्मा था उसका दोगुना हो गया, तो ऑप्शन दोगुना पे टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना कुलॉम हो तो प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में पूछ रहा है तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो I बराबर में फॉर्मूला क्या लिखाया था बेटा? Q बटा में T, और Q को क्या लिखते हैं? NE बटा में T, और T का मान है 1 सेकेंड, तो हमसे पूछ रहा है N का मान, तो N बराबर में क्या हो जाएगा? I गुना में T बटा में E, तो N बराबर हो जाएगा I के जगह 1 एम्पियर, समय के जगह 1, और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 का पावर -19। सॉल्व करिएगा इसको, आप जब सॉल्व करिएगा तो पता है कितना मिलेगा आपको? ये मिलेगा N बराबर 6.25 और गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये कहाँ है? ऑप्शन बी में। अगला है
60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब हैं और दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। जब भी दो बल्ब को बेटा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, ये फिलामेंट है अंदर, ये फिलामेंट है अंदर, और ये यहाँ पे एक बैटरी है ना, तो जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा। जब इस तरह का सिचुएशन होगा तो श्रेणी क्रम के लिए, सीरीज के लिए 1/P इक्विवेलेंट बराबर में लिखिएगा 1/P1 प्लस 1/P2, ये लिखिएगा। तो यहां से मैं पहले वाले को मिटा रहा हूं, स्पेस बना रहा हूं, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिखिएगा, P इक्विवेलेंट बराबर दोनों का जब एलसीएम लीजिएगा तो ये बन के आएगा आपका P1 P2 अब बटा P1 प्लस P2। तो यहाँ P1 का मान दे रखा है 60, P2 का 40 वाट, अब बटा में 60 प्लस 40 करोगे तो 100, दोनों जीरो यहाँ दोनों जीरो से कट जाएगा, 6 गुना 4 कितना आएगा 24 वाट। क्लियर है? तो 24 वाट को आप टिक कर दीजिएगा, कहाँ है, डी में। अगर दोनों बल्ब समांतर क्रम में जुड़े होते कुछ इस तरह से, इस तरह से जुड़े होते ये समांतर, तब P इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखते आप P1 प्लस P2 डायरेक्ट जोड़ के, ठीक ना। चलिए आगे चलता हूं मैं। कह रहा है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं प्रतिरोधकता को, एक ही शब्द है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। तो ये कब बढ़ता है, तो रेजिस्टिविटी जो है ना बेटा, ये फाइनल रो फाइनल बराबर होता है रो इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यानी कि जो प्रतिरोधकता होता है उसमें जो परिवर्तन होता है वो समानुपाती होता है टेम्परेचर के डिफरेंस के, तापमान में परिवर्तन के। तो ये बढ़ रहा है, बढ़ेगा कब, जब तापमान बढ़ेगा, यानी तापमान के बढ़ने से। ओके, अगला है किसी चालक के संवहन वेग, संवहन वेग को अपवाह वेग भी कहते हैं, और आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि एक फॉर्मूला ये याद रखिए, संवहन वेग का सदिश रूप का फॉर्मूला माइनस का ई वेक्टर टाउ बटा में m। ई कैपिटल ई वेक्टर जो है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और टाउ जो है ये औसत शीतलन समय है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और E तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ये होता है, आपसे परिमाण जब पूछेगा तो माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगा ई टाउ बाय एम, क्योंकि मॉड लगाएंगे आप। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि VD समानुपाती है किसके, E के, तो यहाँ B हो जाएगा। अगला है दो सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 है, आंतरिक प्रतिरोध है R1 और R2, समांतर क्रम में जोड़े गए। याद करिए मैंने क्लास में पढ़ाया है, ये और ये है ना बेटा, और ये समांतर क्रम में जोड़ दिया अपन लोगों ने, है ना, समांतर क्रम में इसको जोड़ दिया। ओके, अब ये जो है हमारा, ये है E1 और ये है E2 और ये है R1, ये है R2। तो मैंने आपको बताया था इसके लिए E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 अब बटा में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। यहाँ ऊपर में R1 R2 का एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा R1 R2, यहाँ हो जाएगा E1 R2 और यहाँ हो जाएगा E2 R1। अब बटा में नीचे में R1 R2 का एलसीएम लीजिए तो R1 R2, यहाँ R2 और यहाँ R1, इससे ये कट जाएगा, क्या बचा E1 R2 प्लस E2 R1। तो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो गया E1 R2 प्लस E2 R1 बटा में R1 प्लस R2। तो ये है ऑप्शन बी में, बी को टिक करिए, आगे बढ़िए। अगला है विद्युत हीटर में, हीटर याद यह ठंडे महीनों में यूज करते हैं लोग ज्यादातर। विद्युत हीटर में जिस तत्व का उपयोग किया जाता है वह क्या होता है, वो नाइक्रोम होता है, निकेल और क्रोमियम से बना हुआ पदार्थ। अगला है शोषित विद्युत ऊर्जा किसके समानुपाती होता है, विभवांतर के टर्म में दिया हुआ है। तो अपने को पता है कि H बराबर क्या लिखते हैं, V स्क्वायर बाय R गुना T। तो H किसके समानुपाती है, V स्क्वायर के, यानी विभवांतर के वर्ग के, ऑप्शन सी। अगला पे आते हैं विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसकी विमा पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E का जो विमीय सूत्र होता है वोल्ट होता है, तो इसकी विमा वही होगी जो विभवांतर की होती है। तो V बराबर क्या लिखेंगे, W बटा Q,
और वर्क का बीमीय सूत्र होता है ml2t-2 और आवेश का होता है at। तो यहां से हो जाएगा ml2t, नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 होगा t पे पावर में, और -2 पहले से है तो -3 हो जाएगा, और a पे पावर हो जाएगा -1, यानी ml2t का पावर -3। और एम्पियर को बेटा I भी लिख सकते हो, तो I का पावर -1, तो ml2t-3 I-1 कहाँ है? ऑप्शन डी में। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? देखिए आपसे कह रहा है एम्पियर और घंटा, तो आपको पता है एम्पियर को क्या लिखते हैं? कूलॉम पर सेकेंड, और घंटा को भी बदल सकते हैं सेकेंड में, सेकेंड कट जाएगा तो यहां से क्या बचेगा? कूलॉम, यानी किसका मात्रक है? आवेश का। अगला है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, पावर पूछा है, तो पावर बराबर फॉर्मूला होता है H/T या W/T, कार्य बटा समय या उष्मा बटा समय। तो यहाँ पावर बराबर हीट का फॉर्मूला था, V के रिस्पेक्ट में पूछा है तो मैं V के रिस्पेक्ट में लिख देता हूँ। तो H का फॉर्मूला था V²/R गुना में T, अब बटा में T से T कट जाएगा, यानी V²/R बचेगा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 ओम का एक प्रतिरोध है, ये लीजिए 5 ओम का प्रतिरोध, और उससे उसका विभवांतर है 7 वोल्ट, ये लीजिए इसका विभवांतर V 7 वोल्ट हो जाएगा, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 20 मिनट तक। कितने मिनट तक? 20 मिनट तक समय दिया हुआ है, 20 मिनट तक, और विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I। तो अपने को पता है कि हीट पूछा है हमको और कैलोरी में पूछा है, तो मैं आपको लिख देता हूँ। एक कैलोरी होता है 4.2 जूल, तो 1 जूल हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी। तो ध्यान से हीट बराबर क्या होगा? फॉर्मूला V²/R गुना में T। V कितना है? 7 वोल्ट, तो 7 का स्क्वायर। प्रतिरोध कितना है? 5 गुना समय कितना है? 20 मिनट, तो 20, अब गुना सेकेंड में बदलिए तो 60 से गुना करेंगे तो 5 से गुना करेंगे, सेकेंड में बदल जाएगा, ये 20 को 60 से गुना करेंगे सेकेंड में बदल जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 चौका 20, तो 7 को 7 से गुना करेंगे 49 गुना 4 गुना 60, ये आएगा जूल में। इसको बदलना है कैलोरी में, तो भागा लगा दीजिए 4.2 से, तो 4.2 से भागा लगाइएगा, ये आ जाएगा कैलोरी में। ठीक है, भागा करिएगा, चेक करिएगा कैलकुलेट करके कितना आता है, ये आएगा आपका 2800 कैलोरी के आसपास। ठीक है, आगे बढ़े। कह रहा है 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो कार्य कितना होगा? आपसे कार्य पूछा है, तो अपने को पता है कि V बराबर में क्या लिखते हैं? W बटा में Q, तो W बराबर में हो जाएगा Q गुना V हो जाएगा, और Q को क्या लिख सकते हैं? I गुना T, क्योंकि I बराबर में होता है Q बटा में T, और गुना में यहाँ V के जगह लिखेंगे V, तो W बराबर फॉर्मूला बन गया ITV। अब I दे रखा है 10, समय है 10 सेकेंड, विभवांतर है 15, गुना करोगे तो हो जाएगा 1500 जूल, और 1500 जूल को टिक करिए, आगे बढ़िए। अगला कह रहा है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। तो देखो आपको एक बात बता रहा हूँ, जो आदमी है वो अगर गीला रहता है तो उसको करंट जल्दी लगेगा, ज्यादा लगेगा, क्यों? क्योंकि प्रतिरोध कम हो जाता है। तो जब गीला रहता है तो आदमी का प्रतिरोध होता है 1000 ओम, और जब वो आदमी सूखा हो जाता है तब प्रतिरोध बढ़ के हो जाता है 10,000 ओम, यानी आदमी का प्रतिरोध 1000 ओम से 10,000 ओम के बीच में होता है। तो अपने को, और गीला तो बोला नहीं है तो अपन सूखा मान के चलेंगे, तो कौन सा टिक कर लेंगे? बी नंबर। अगला है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? बेटा kWh में कई बार बोल चुका हूं क्लास में, किलोवाट घंटा, वाट देख करके शक्ति मत ठोक देना, गड़बड़ा जाओगे। किलोवाट घंटा है ऊर्जा का मात्रक, ठीक है ना, और 1 kWh 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, ऊर्जा का ये व्यावसायिक मात्रक है। अगला है निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? तो J बराबर होता है I बटा में A। ठोकिए और आगे बढ़िए। अगला है गतिशीलता के लिए क्या है सही? तो म्यू को कहते हैं गतिशीलता, तो म्यू बराबर फॉर्मूला होता है, अनुपात होता है बेटा गतिशीलता अपवाह वेग का और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का किसी चालक के अंदर।
है ना, तो म्यू बराबर VD बटा में E कहाँ है, ऑप्शन ए में। निम्नलिखित में से कौन सही है, तो 1 वाट जो होता है ना बेटा, ये 1 जूल बटा में 1 सेकेंड के बराबर होता है, यानी 1 जूल 1 वाट जो हो गया वो 1 जूल सेकेंड माइनस 1 के बराबर, तो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का आपसे कोड पूछ रहा है, नीला रंग के लिए, तो आपको पता है ब्लैक ब्राउन रॉड ऑफ योर गेट बिकम्स ब्लू, ब्लू मीन्स नीला, 7वें पे आया, तो चूंकि 0 से शुरू करते हैं इसलिए जो 7वें पे आया उसके लिए 6 होगा कोड, तो 6। ट्रिक याद रहेगा, गलती नहीं होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, यानी ये किरचॉफ के करंट लॉ के बारे में बोल रहा है, तो वो 0 होता है। अगला है, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है यानी P वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर के बीच के कोण का मान कितना होगा यदि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था में हो। स्थिर साम्यावस्था मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब E वेक्टर की दिशा में P वेक्टर होता है, यानी थीटा का मान 0 डिग्री, ठीक है ना। ये हमने स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ाया था, तो यहाँ 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ डिग्री लिखना पड़ेगा। विभव मापी से क्या मापा जाता है, तो देखिए मैंने विभव मापी में पढ़ाया था, पोटेंशियोमीटर मैंने पढ़ाया था, इससे सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है बिना करंट लिए हुए। प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, उसके बाद शंट रेजिस्टेंस का भी मान ज्ञात किया जाता है इसके शानदार कॉम्बिनेशन यूज करके, और 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना भी की जाती है। तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल हालांकि नहीं लिखा हुआ है, तो अपन जो है विभवांतर को टिक करेंगे। धारा नहीं नापा जाता है बेटा, इसलिए ऑप्शन डी को मत टिक करिएगा। अगला है, 2 प्रतिरोध R और 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए R और ये 2R श्रेणी क्रम में हो गया, ये देखिए हो गया कि नहीं हो गया। कह रहा है क्या, R और 2R में उत्पन्न उष्मा का ऊर्जा का उसमें ऊर्जा का अनुपात, तो श्रेणी क्रम में दोनों में सेम करंट जाएगा, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I²RT, यानी हीट जो है समानुपाती हो गया प्रतिरोध के। तो अनुपात पूछा है, तो H1 बटा में H2 बराबर में क्या होगा, I और समय सेम ही रहेगा, फर्क पड़ेगा किसका, प्रतिरोध का, एक का R है एक का 2R है, तो ऊपर में R और नीचे में 2R, R कट गया, यानी 1 बटा में 2, 1 बटा में 2 कहाँ है, ऑप्शन ए में। तो बच्चों मैंने आपके लिए विद्युत धारा चैप्टर का पूरा डिस्कशन जो हाल के साल में पूछे गए थे, रिसेंटली जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको मैंने डिस्कस किया। आपने क्वेश्चन का पैटर्न देखा होगा, एक लेवल देखा होगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसको देखा होगा, और आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। वीडियोज को देखिए, छोटी छोटी चीज़ों को सीखिए। मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ आपके लिए, ताकि अगर आप क्लास में पढ़ाई हुई बात को भूल भी जाए तो आपको याद रहे। तो याद रहेगा कैसे, तो वो चीज़ बार बार वीडियो में देखने और सुनने से चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। तो जब आप वीडियो को बार बार देखोगे सुनोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दिमाग से फिसलेगा नहीं, है कि नहीं। तो इस तरह से मैं आपसे इस वीडियो लेक्चर की चूँकि समाप्ति हो चुकी है, तो अब हम लोग आपसे विदा लेते हैं, मैं आपसे विदा लेता हूँ, और मिलूंगा मैं आपके लिए नया वीडियो लेक्चर लेकर के। कुछ नया चीज़ सिखाएंगे हम आपको, और आई होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। और बाकी क्या है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आपके दोस्त को हेल्प की ज़रूरत है तो। और बाकी बने रहिए आप अमन फिजिक्स पूर्णिया पे, अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।